बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा गज़ा समेत दुनिया भर में तनाज़ात को रोकने में नाकाम और बहरानों के हल में गैर मौसर साबित हुआ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क सदर ने G20 सरबराही इजलास के सिलसिले में ब्राज़ील के सदर से मुलाकात की। मुलाकात में तुर्क सदर ने कहा कि तुर्की और ब्राज़ील के ताल्लुकात के तरक्की में आला सतह के मुज़ाकरात अहम हैं और दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटजिक शराकत दारी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए काम जारी रहेगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इसराइली जारहियत के खिलाफ ब्राज़ील का मौक़िफ़ काबिल तहसीन है। तुर्किया ने अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल को हथियारों और गोला बारूद के फ़रोख्त को रोकने के लिए कोशिशें शुरू की हैं। साथ ही वो फ़लस्तीन में मुस्तकिल जंगबंदी, बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फराहमी और दो रियासती हल की बुनियाद पर मुनसफ़ाना हल के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल की लबनान पर बमबारी में 5 शहीद, हिजबुल्लाह का तेल अवीव पर मिसाइल हमला। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के जंगी तैयारों ने लबनान के दरअल हुकूमत बैरूत के मरकजी इलाके को निशाना बनाया। बमबारी से ख़वातीन समेत 5 अफराद शहीद और 30 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों में मुतअद्दिद की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने तेल अवीव पर मिसाइल फायर किया। मिसाइल हमले में 6 इसराइली ज़ख्मी हो गए। हिजबुल्लाह की जानिब से मिसाइल दागे जाने के बाद तेल अवीव में सायरन बजाए गए और लोगों को घरों में रहने की हदायत की गई। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले के बायस बिन गुरियान एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मअतल कर दिया गया। एक रॉकेट बस पर भी लगा। शुमाली इसराइल पर हिजबुल्लाह के हमले में खातून हलाक और 6 इसराइली फौजी जख्मी हुए। इसराइल ने हिजबुल्लाह के मुतअद्दिद मिसाइल फ़ज़ा में नकारा बनाने का दावा किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई कोमा में, बेटा जानशीन मुंतखब। ईरान के 85 साला सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई मुबैना तौर पर कोमा में हैं और अपने बेटे 55 साला मुजतबा ख़ामनेई को अपना जानशीन नामजद कर दिया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 26 सितंबर को सुप्रीम लीडर ने माहरीन की असम्बली के 60 अरकान को बुलाया, जो सुप्रीम लीडर के इंतखाब और निगरानी के लिए जिम्मेदार आइनी अदारा है। मुबैना तौर पर असम्बली पर इनकी जानशीनी के बारे में फौरी फैसला करने के लिए दबाव डाला गया था। ख़ामनेई और इनके नुमाइंदों की जानिब से इत्तेफाक राय को यकीनी बनाने के लिए धमकियों के दावे किए गए थे। मुबैना तौर पर इस खुफिया मुलाकात के दौरान सुप्रीम लीडर के दूसरे बेटे मुजतबा ख़ामनेई का इंतखाब किया गया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के दूसरे बेटे मुजतबा ख़ामनेई 1969 में मशहद में पैदा हुए। वाज़ेह रहे कि ये ख़बरें बैनुल-अक़वामी मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, ताहम ईरान ने अभी तक इस खबर की तस्दीक या तरदीद नहीं की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस का यूक्रेन पर हमला, 120 मिसाइल दाग दिए, 7 अफराद हलाक। रूस ने यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों पर 120 मिसाइल और 90 ड्रोन दाग दिए, जिसके नतीजे में 7 अफराद हलाक हो गए। तवानाई तनसीबात पर हमले के बाद बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। गैर मुल्की खबरसा इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन जंग में एक बार फिर शिद्दत आने लगी है। रूसी जंगी तैयारों ने यूक्रेन के खिलाफ बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। रूस की जानिब से ताज़ा तरीन हमलों में दारुल हुकूमत कैफ समेत मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में कई इमारतें तबाह हो गईं। बिजली घरों को शिद्दत नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद कई इलाकों को बिजली की फराहमी मअतल हो गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी तारीख में गैर कानूनी तारकीन वतन की सबसे बड़ी बेदखली होगी, डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इंतखाबी वादे के मुताबिक मुल्क से गैर कानूनी तारकीन वतन को निकालने के फैसले पर अमल दरामद का अंदिया दे दिया है। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी अफराद को जबरी बेदखल करने के हवाले से मुल्क में हंगामी हालात नाफज करने की भी तैयारी शुरू कर दी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि यह बेदखली अमेरिकी तारीख की सबसे बड़ी बेदखली होगी और इसके लिए फौज की मुदाखलत भी हासिल की जाएगी। याद रहे कि अमरीकी इंतखाबात के दौरान अपनी मुतद्दिद इंतखाबी मुहिम में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो अमेरिका को गैर कानूनी अफराद से पाक करेंगे। उनका कहना था कि सबसे पहले इन अफराद को बेदखल किया जाएगा जो किसी जुर्म में मुलव्वस होंगे।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی وزیر دفاع کی فرانسیسی ہم منصب سے ملاقات، مشرق وسطیٰ میں قیام امن بارے تبادلہ خیال۔ سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے فرانس کی مسلح افواج کے وزیر سے ملاقات کی اور مشرق وسطیٰ میں قیام امن کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان اور فرانس کی مسلح افواج کے وزیر نے سعودی عرب اور فرانس کے تعلقات کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ عسکری اور دفاعی شعبے میں دو طرفہ تعاون کے امکانات کا جائزہ لیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال، خطے اور دنیا بھر میں امن قائم کرنے کی کوششوں بارے بھی تبادلہ خیال کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عالمی منڈی میں خام تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ۔ عالمی منڈی میں خام تیل اور گیس کی قیمتوں میں 3% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ موقر قومی اخبار کی رپورٹ کے مطابق خام تیل کی قیمت میں اضافے کا رجحان رہا۔ برطانوی خام تیل بیرنٹ آئل کی قیمت فروخت $73 فی بیرل کی سطح سے تجاوز کر گئی۔ امریکی خام تیل WTI کی فی بیرل قیمت $69 کے قریب رہی۔ عالمی سطح پر گیس کی قیمتوں میں بھی 4% اضافہ ہوا۔ گیس $2.37 فی MMBTU میں فروخت ہو رہی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔